आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्लांट पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। तो इसके पहले मैंने आपको ये जो चैप्टर है आपको दो पार्ट में पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहले वाली पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लांट्स है उसको हम लोग उसके हाइट स्टेम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी प्लांट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लांट्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक आपका क्या होता है रूट सिस्टम और दूसरा क्या होता है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम के अंदर हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से शूट सिस्टम में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शूट सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में। तो रूट सिस्टम तो ओवरऑल उस टॉपिक में ख़त्म हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम में मैंने आपको किसके बारे में बताया था, स्टेम के बारे में बताया था, उसके फंक्शन और उसके मॉडिफिकेशन के। इसके बाद से जो बाकी के पार्ट्स रह जाते हैं आपके शूट सिस्टम में, वो क्या रह जाता है, लीफ रह जाता है और फ्लावर। तो आज के टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीफ के बारे में। लीफ भी आपका शूट सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जो आपका क्या होता है जमीन के ऊपर का पार्ट होता है। शूट सिस्टम मैंने आपको बताया था द पार्ट विच इज अबव द ग्राउंड, यानी जो पार्ट प्लांट का क्या होता है जमीन के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। तो उसी शूट सिस्टम का एक हिस्सा होता है आपका लीफ। लीफ किसको कहते हैं, पत्तियों को कहते हैं। जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में। जैसे मैंने रूट सिस्टम में आपको बताया था, उसके फंक्शन के बारे में बताया था, उसके मॉडिफिकेशन के बारे में शूट सिस्टम में मैंने बताया था, ठीक उसी तरीके से आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लीफ के बारे में, उसके फंक्शंस के और उसके मॉडिफिकेशन। तो जो आपका लीफ होता है वो प्लांट्स का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट को। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि प्लांट जो अपना फूड बनाता है जिस प्रोसेस से, किस प्रोसेस से बनाता है, फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस में जो फूड्स प्रिपेयर होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, इसी लीफ के द्वारा होते हैं, बाय द लीफ। द प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ लीफ विद द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो यही आपकी लीफ होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वहाँ से फूड प्रिपेयर होने के बाद से पूरे प्लांट्स पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लीफ के बारे में, और स्टार्ट करते हैं कि लीफ क्या होती है और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, लीफ क्या होती है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखिए। तो जो आपका लीफ होता है वो जनरली क्या होता है, ग्रीन इन कलर। जो आपका लीफ होता है जनरली ग्रीन कलर का होता है और वो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, मतलब क्या होता है, चिपटा होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, लीफ हो गई। तो लीफ जनरली क्या होती है, लीफ जो आपकी होती है जनरली फ्लैटेंड होती है, मतलब क्या होती है, पतली सी होती है और काफ़ी फैली हुई होती है, और जनरली ये किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन इन कलर एंड फ्लैटेंड। तो लीफ के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आपकी लीफ होती है जनरली किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, और कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। अब जो आपकी लीफ होती है वो प्लांट से कैसे अटैच होती है, जैसे मान लीजिए आपका प्लांट है, ठीक, ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए, ये आपकी ज़मीन थी। ये जो प्लांट से जो अटैच होती है जिस पार्ट से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक, STALK, स्टॉक कहते हैं। तो ये जो प्लांट की ब्रांचेस, जो प्लांट से क्या होती है, एक छोटी सी ब्रांच होती है जिससे ये लीव्स क्या होती है, अटैच्ड होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक। जब कोई पत्ती आप क्या करते हैं, किसी प्लांट से तोड़ते हैं तो उस पत्ती के लास्ट में, एंड में आपको क्या दिखता है, एक छोटा सा स्टेम दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक। स्मॉल स्टॉक कॉल्ड पेट्यूल विथ विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम। इस स्टॉक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्यूल। क्या कहते हैं, पेट्यूल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्यूल। तो जो स्मॉल स्टॉक, ये जो छोटी सी स्टेम होती है जिससे ये लीव्स अटैच्ड होती है, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, पेट्यूल्स कहते हैं। इसी के हेल्प से जो लीफ जो होती है आपकी क्या होती है, प्लांट के स्टेम से अटैच्ड होती है। द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और यहाँ पे मैं जो बता रहा था, ये जो फ्लैटेंड पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। आपकी जो लीफ होती है, जो पतली सी लीफ होती है, फैली हुई होती है, उसके फ्लैटेंड पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेमिना, LAMINA, लेमिना। इसके बाद से द टिप ऑफ द लेमिना इज कॉल्ड एपेक्स। ये जो आपकी टिप होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। जो आपकी लेमिना की जो टिप होती है, मीन्स जो आपकी पत्तियों का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हिस्सा होता है, जो नुकीला सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, APEX। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ वेन्स प्रेजेंट ऑन द लेमिना। अगर आप कभी ध्यान से पत्तियों को देखिए, ये मान लीजिए आपकी क्या है, किसी प्लांट की पत्ती है, तो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, ठीक। तो आप जब ध्यान से देखते हैं तो सेंटर में एक इस तरीके की लाइन दिखाई देती है और बहुत सारी ऐसी लाइन्स आपको क्या करती है,
दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ वेन्स होती है। जैसे हमारे बॉडी में होता है ना, हमारे बॉडी में चारों तरफ क्या होती है, नसें होती हैं, चारों तरफ नसें दौड़ी हुई है हमारी बॉडी के अंदर। सेम उसी तरीके से लीव्स में भी क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है। ये जो आपको लाइन्स दिखाई देती हैं, ये क्या होती है, नेटवर्क ऑफ वेन्स, नेटवर्क ऑफ वेन्स, नसें जो होती है, नेटवर्क ऑफ वेन्स। तो ये वेन्स क्या होती है, ये ट्यूबुलर पाइप्स होती है, ट्यूबुलर पाइप्स होती है जो लीफ से प्लांट के स्टेम में क्या होती है, अटैच होती है। इसी वेन्स की हेल्प से जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है वो स्टेम और प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और इसी वेन्स की हेल्प से प्लांट जब अपने रूट से क्या करता है, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये मिनरल और वाटर जो रहता है इसी नेटवर्क से, इसी वेन्स की हेल्प से क्या होता है, लीफ तक पहुंचती है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेन्स के नाम से जानते हैं। द मेजर वेन इन द सेंटर इज कॉल्ड द मिड रिब। आप जब किसी भी लीफ में देखते हैं तो सेंटर में आपको एक मोटी सी वेन दिखाई देती है। जो सेंटर में आपको जो मोटी सी वेन दिखाई देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड रिब। यानी जो किसी भी लीफ का जो सेंटर में जो आपको मोटा सा पार्ट दिखाई देता है, मोटा सा स्ट्रक्चर, ये लाइन दिखाई देती है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिड रिब। ये आपका क्या होता है, मेन पार्ट होता है किसी भी लीफ का, और यहीं से क्या होती है, बहुत सारी नेटवर्क वेन्स की क्या होती है, फैली होती है। अब मैं बात करूंगा अरेंजमेंट ऑफ वेन्स की। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, लीफ को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस जो अरेंजमेंट होती है वेन्स की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विनेशन। क्या कहते हैं, विनेशन। ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स होती है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो ये आपकी क्या होती है, वेन्स की अरेंजमेंट होती है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विनेशन नाम से जानते हैं। तो ये दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है रेक्टिकुलेट और दूसरा क्या होता है, पैरेलल विनेशन। तो चलिए देखिए उसको क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ और आपको क्या बताने जा रहा हूँ, विनेशन, जो कि हमको क्या बताएगा, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ, यानी वेन्स की अरेंजमेंट लीफ में कैसे होती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, विनेशन के बारे में बता रहा। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, विनेशन ये दो टाइप की होती है, मैंने अभी बताया था। एक कैसी होती है, रेक्टिकुलेट वेनिशन, रेक्टिकुलेट वेनिशन, एंड एक कैसी होती है, पैरेलल। एक कैसी होती है, पैरेलल। अब देखिए रेक्टिकुलेट वेनिशन क्या होता है, पैरेलल वेनिशन क्या होता है। वेन्स इन द लीफ लेमिना डिवाइड सेपरेटली फॉर्मिंग अ नेटवर्क। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क फॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, एक लीफ बना दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर से जो ये इस तरीके से होता है और यहाँ से क्या होते हैं, बहुत सारी नेटवर्क्स होती है। यहाँ से क्या होगी, लीव्स की क्या होगी, बहुत सारी नेटवर्क्स होगी। इस तरीके से पूरे लीफ के अंदर जो होगी वेन्स की क्या होगी, बहुत सारी नेटवर्क होंगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट कहते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल, अच्छा से एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, पीपल लीफ। जो पीपल का पत्ता होता है ना, पीपल लीफ, आप कभी ध्यान से देखिएगा, उसके अंदर आपको इस टाइप की वेनेशन दिखाई देगी, ठीक। इसको क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन, जिसपे जो वेन्स होती हैं उनका क्या होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है। पूरे लेमिना में वो क्या होता है, स्प्रेड होते हैं। पूरे लेमिना में आपके क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, चारों तरफ फैले होते हैं। जो वेन्स होते हैं उनका नेटवर्क क्या होता है, चारों तरफ लेमिना में फैला होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और पैरेलल वेनेशन क्या होती है, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू द टिप। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इस टाइप का जो लीफ होता है, लेमिना जो होती है, इसमें क्या होगा, सारी की सारी लीव्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इस टाइप की विनेशन दिखाई देती है आपको। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लेमिना में आपको ध्यान से दिख रहा होगा, जो नेटवर्क ऑफ वेन्स था वो क्या था, पैरेलल था सारा एक दूसरे के। देखिए ये सारे के सारे क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। तो यहाँ पे जो इस टाइप का नेटवर्क ऑफ वेन्स आपको दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल विनेशन बोलेंगे। अब इसके बाद से हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में। तो यहाँ पे मैंने किसके बारे में अभी आपको बताया था, लीफ के बारे में, कि लीफ क्या होता है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपके बुक पे दी हुई थी सारी मैंने बता दी। अब इसके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में, कि लीफ प्लांट में क्या फंक्शन करता है, यानी लीफ का प्लांट में क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए कि फंक्शंस ऑफ लीफ क्या होते हैं। अभी मैंने एक अच्छा सा फंक्शन आपको बताया भी था कि जो लीफ होती है वो क्या करती है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करती है, हेल्प करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शंस ऑफ लीफ, फंक्शंस ऑफ लीफ, यानी पत्तियों के फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट में, किस तरीके से ये प्लांट में क्या करती हैं, हेल्प करती है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था वो क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं,
फोटोसिंथेसिस नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, इन्हीं लीफ की हेल्प से होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट बॉडी, फोटोसिंथेसिस, यानी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, वो किसके वजह से पॉसिबल होती है, इसी लीफ की वजह से पॉसिबल होती है। कैसे? आपकी जो लीव्स होती है उसको क्या रिक्वायर होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, किस लिए, फूड को बनाने के लिए। तो यही लीफ जो होती है आपकी वो क्या करती है, लीफ जो होती है आपके वाटर को, ठीक, आपके जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपका जो सनलाइट होता है, ठीक, और जो आपकी क्लोरोफिल होती है, ये सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसी लीफ पे मिलते हैं। यही लीफ पे आके सारे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के लिए फूड। जब सारे चीज़ों के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है, वाटर, CO2, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तब जाके आपको क्या मिलता है, प्लांट के लिए फूड मिलता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन जो था वो क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। इसके बाद से जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है आपका लीफ का, लीफ कैरी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो लीफ के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यही स्टोमेटा जो होता है, इसी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लीव्स पे क्या करता है, एंटर करता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है इसी स्टोमेटा से क्या होती है, बाहर आती है। फ्रॉम दीज पोर्स प्लांट्स टेक इन गैसेस फॉर रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट अपने रेस्पिरेशन के लिए और किसके लिए, एंड फोटोसिंथेसिस, इन दोनों के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज करता है वो किसके थ्रू करता है, इसी स्टोमेटा के थ्रू करता है। तो प्लांट क्या करता है, CO2 को क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है, और प्लांट क्या एक्सहेल करता है, प्लांट एक्सहेल करता है आपका ऑक्सीजन, जो हम लोग ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था सेकंड फंक्शंस के बारे में लीफ के, कि लीफ के पास टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ पे, जिसकी हेल्प से प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। मीन्स वो CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसके बदले में हम लोग को क्या दे देता है, ऑक्सीजन। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जो भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, ये इन्हीं स्टोमेटा जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उसके थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद से अगले फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, वो होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। जब प्लांट क्या करता है, प्लांट रूट से क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो कई बार क्या होता है, प्लांट में एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो लीफ से ही क्या होता है, यहाँ से इवोपरेट कर जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। कौन, एक्सेस ऑफ वाटर, यानी प्लांट के अंदर जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है वो लीफ से स्मॉल जो ओपनिंग की स्टोमेटा उसके थ्रू क्या करता है, इवोपरेट कर जाता है एटमॉस्फेयर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। मैं आपको बता रहा था कि प्लांट्स के जो लीव्स होती है उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्टोमेटा। तो जब प्लांट के पास क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर होता है, तो वो जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है जो प्लांट नहीं यूज करने वाला है उसको ये लीफ के थ्रू क्या करता है, इवोपरेट कर देता है। जो आपकी स्मॉल ओपनिंग्स होती थी स्टोमेटा, उसी के थ्रू लीफ से क्या होता है, जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो इवोपरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो आप बताएंगे the excess of water which evaporates from the leaves through small opening called stomata is called transpiration। तो यहाँ पे मैं बता रहा था। अब इसके बाद से आपका जो चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन था लीफ का, वो क्या था, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। अब देखिए कुछ प्लांट्स में क्या होती है, जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो कैक्टस का प्लांट होता है या जो भी डिजर्ट्स पे आपके जो प्लांट होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो डिजर्ट्स पे प्लांट होते हैं उनकी लीफ जो होती है वो फ्लैटेंड नहीं होती है। उनकी लीफ कभी भी आपको फ्लैटेंड नहीं दिखाई देगी। हमेशा उन प्लांट्स के पास क्या होते हैं, नुकीले क्या होते हैं, कांटे होते हैं, वही उनके क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मॉडिफिकेशन होता था लीव्स में। देखिए जो भी डिजर्ट्स होते हैं या हार्शी लैंड्स है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत कम, तो यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो लीव्स होती है ना, वो कैसे हो जाती है, कांटों की तरह। क्यों? क्योंकि जब ये कांटों की तरह हो जाती है तो इनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, कम। तो होता क्या है यहाँ पे, मैंने अभी बताया कि किसी तरीके से प्लांट क्या करेगा, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ रूट। अब ये वाटर कहाँ पे जाता है, प्लांट के अपर पार्ट में यानी लीफ में, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब ये लीफ क्या होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, तो इसके पास जो भी वाटर अवेलेबल होगा या जो एक्सेस ऑफ वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ
हीट यानी सन के हीट से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। पर जो कैक्टस होता है और जो बाकी जो डिजर्ट प्लांट्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, अगर उनके पास भी ऐसी ही पत्तियां होती तो एक तो वैसे ही वहाँ पे पानी कम है, अगर प्लांट ने किसी तरह अपने रूट की हेल्प से क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब भी किया है, वो भी इन पत्तियों से क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो इसी इवोपरेशन ऑफ वाटर को बचाने के लिए, ट्रांसपीरेशन को ना होने के लिए, जो उसकी लीव्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें, कांटों के फॉर्म में क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, स्पाइंस के फॉर्म में क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। स्पाइंस का मतलब क्या होता है, कांटे होते हैं। तो स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है ताकि उनका सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम। और जब सरफेस एरिया कम हो जाता है तो फिर जितना एरिया भी रहता है वो क्या होता है, सन से सिर्फ हीट होता है, और सिर्फ उतने दूर से ही क्या होता है, जो वाटर होता है उसका लॉस होता है। अगर एरिया ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है। पर हमारे प्लांट को, जो कैक्टस है और जो भी जितने भी प्लांट्स ट्रीज जो भी हमारे डिजर्ट्स पे, उनको क्या करना है, पानी को बचाना है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पे क्या है, बहुत कम। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट्स भी क्या होती हैं, ज़मीन में काफ़ी नीचे तक गई होती हैं, ताकि ज़मीन के नीचे जो भी वाटर है वहाँ से वो एब्जॉर्ब करके क्या करे, प्लांट्स के अपर पार्ट तक पहुँचाए। पर ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए जो लीव्स होती हैं वो कैसी मॉडिफाइड हो जाती हैं, स्पाइंस में हो जाती हैं। इसके अलावा मैं बता रहा था कि और भी कुछ प्लांट्स हैं जिसमें एक तो मैंने ये एग्जांपल बताया, और कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जो क्या होती हैं, मॉडिफाइड होके क्या होती हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करती है फॉर द फूड ऑफ प्लांट। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कर सकते, मीन्स वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में वो प्लांट्स कैसे जिंदा रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, मतलब उनकी बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये किसकी हेल्प से करते हैं, यही जो लीव्स होती है ये मॉडिफाइड हो जाती है वो, और क्या करती है, ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करती हैं। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, पीचर प्लांट। जो आपका पीचर प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो इंसेक्ट्स को क्या कर सकती हैं, ट्रैप कर सकती है, पकड़ सकती है, और उनके बॉडी से सारा न्यूट्रिएंट फिर प्लांट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में, कि कुछ प्लांट्स की लीव्स क्या करती हैं, स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कैक्टस, जो कहाँ पर पाया जाता है, डिजर्ट्स में। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में। सबसे पहला फंक्शन मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड में लीफ क्या करती है, प्लांट की हेल्प करती है। उसके बाद से मैंने बताया था कि लीफ के पास क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। विद द हेल्प ऑफ दैट प्लांट एक्सचेंज इट्स गैसेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन व्हाट आई हैव टोल्ड यू, दैट इज ट्रांसपिरेशन, that the plant lost its excess of water with the help of transpiration. इसके बाद से मैंने बताया था modification of leaves. Plants do modification in their leaves for less water का loss less हो जाए उसके लिए, और कई बार क्या फूड प्रिपेयर करने के लिए, मीन्स जो ऐसे प्लांट जो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते तो वहाँ पे उनका फूड क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो अभी हम लोग अपने अगले टॉपिक में मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। चलिए अपने अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। modification of leaves, modification of leaves। यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, modification of leaves के बारे में पढ़ाना वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं reduced loss of water, जो मैं आपको अभी बता रहा था, reduced loss of water, reduced loss of water। तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है लीव्स में वो क्या होता है, रिड्यूस्ड लॉस ऑफ वाटर। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ प्लांट जो डिजर्ट्स में पाए जाते हैं वो अपने लीव्स को कैसे मॉडिफाइड कर लेते हैं, स्पाइंस में, ताकि उनकी सरफेस एरिया कम हो जाए और लेस वाटर का वहाँ से क्या हो, लॉस हो। Cactus leaves are reduced to spines that do not allow transpiration to take place so that the plant can survive। यानी डिजर्ट्स में जो कैक्टस का प्लांट्स होते हैं, जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं, वो अपने लीव्स को क्या करते हैं, अपने लीव्स को क्या करते हैं, स्पाइंस में मॉडिफाइड कर लेते हैं, ताकि वहाँ पे क्या हो, लॉस ऑफ वाटर जो हो वो आपका क्या हो, कम हो, यानी रिड्यूस्ड लॉस ऑफ वाटर हो, ठीक, जिससे वो जो आपका कैक्टस है वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है, रिड्यूस्ड लॉस ऑफ वाटर। इसके बाद से सेकंड जो आपका मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है, स्टोर्स फूड। बहुत सारी प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो क्या करती हैं, फूड को स्टोर कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनियन लीव्स स्टोर फूड एंड हेंस दे आर थिक एंड
फ्लैसी। जो आपकी ओनियन होते हैं, जो आप घर पे प्याज यूज़ करते हैं, उसके लीव्स जो आप लोगों ने पत्ते जो देखे वो क्या क्या होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, बहुत फ्लैशी होते हैं। क्यों? बिकॉज दे स्टोर फूड हैंस दे आर थिक एंड फ्लैसी। इसीलिए जो उसकी लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं और किस तरीके की होती है, फ्लैसी होती है। इसके बाद से मैं अगला आपको जो मॉडिफिकेशन बता रहा था वो क्या था, ट्रैप इंसेक्ट। यानी बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स क्या करती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप करती है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, पीचर प्लांट एक इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है, पीचर प्लांट एंड सनड्यू। एक सनड्यू भी एक प्लांट होता है, वो भी क्या करता है, यही सेम वर्क करता है, वो भी सनड्यू। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको क्या, ट्रैप इंसेक्ट्स, पीचर प्लांट एंड सनड्यू लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्यों ये प्लांट ऐसा करते हैं, ये प्लांट इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अपना फूड क्या कर सकते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर द एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। यानी क्या करते हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपने लीफ की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब। इसके बाद से एक और मॉडिफिकेशन जो रह जाता है वो मैं आपको बता दूं, क्लाइंबिंग। बहुत सारी लीव्स ऐसी होती हैं वो मॉडिफाई होकर कैसे हो जाती हैं, टेंड्रिल्स में चेंज हो जाती है। जो लीव्स जो होती है वो आपकी किस में चेंज हो जाती है, टेंड्रिल्स में, ताकि वो क्या कर सके, क्लाइंब कर सके अपने नेबरिंग प्लांट पे या नेबरिंग जो भी सपोर्ट वहाँ से मिलता है उनको। जैसे पी प्लांट जो होता है आपका, मटर का पेड़ जो होता है, उसको आप लोगों ने देखा वो क्या करता है, इधर उधर कहीं भी चढ़ जाता है। लीव्स ऑफ पी आर मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स व्हिच हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। तो जो आपकी लीव्स होती है, आप उसमें देखिएगा कुछ लीव्स जो होती हैं वो आपकी इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे मान लीजिए कोई क्या था, यहाँ पे कोई प्लांट था या कोई जो भी डिफरेंट कोई ऑब्जेक्ट था, उसके बगल में क्या था, पी का प्लांट था। यहाँ से जो टेंड्रिल्स होगी वो क्या करेंगी, इसको लपेटना शुरू करेंगी, उसके हेल्प से इसके ऊपर क्या करती है, क्लाइंब करना स्टार्ट कर देती है। तो कुछ लीव्स जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को किसी दूसरे नेबरिंग प्लांट पे या किसी सपोर्ट स्ट्रक्चर पे क्लाइंब करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था पहला मॉडिफिकेशन जो होता है, रिड्यूस्ड लॉस ऑफ वाटर। यानी कुछ लीव्स अपने साइज को, अपने सरफेस एरिया को क्या करती हैं, कम कर देती हैं और स्पाइंस में चेंज कर देती हैं, ताकि वो लॉस ऑफ वाटर से क्या कर सके, बच सके। इसका अच्छा सा एग्जांपल था कैक्टस प्लांट। उसके बाद से मैं आपको बता रहा था कि कुछ लीव्स क्या करती हैं, फूड के स्टोरेज में हेल्प करती है, यानी फूड को क्या करती है, स्टोरेज। इसका अच्छा सा एग्जांपल था ओनियन। जो आपकी ओनियंस के जो लीव्स होते हैं, जो ओनियन पिल्स होती हैं, आपने उनको ध्यान से देखा होगा, क्या होती है, काफ़ी थिक होती है और फ्लैशी होती हैं। इसके बाद से मैं बता रहा था कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी लीव्स जो होती है मॉडिफाइड हो जाती है और वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का काम करते हैं, बिकॉज वो प्लांट क्या कर सकते हैं, खुद अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते। उसके बाद से मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो क्या करती है, लीव्स जो चेंज हो जाती है टेंड्रिल्स में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, फॉर क्लाइंबिंग। तो ओवरऑल मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, लीफ के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में। अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लावर के बारे में। फ्लावर के भी हम लोग क्या देखेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में देखेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखेंगे। ठीक, तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक जो रह जाता है इसमें पढ़ने के लिए, वो आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इन सारे टॉपिक्स को, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछे, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।